आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स को पुराने केसेस डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पिछले 3 साल में 25% डेटा भी स्टोर नहीं हो पाया है। मिश्रा जी, ये धूल साफ करते करते तो हमारी नाक में एलर्जी आ गई है। और आदमी बुला लीजिए। यादव जी, बस 2 महीने बचे आपकी रिटायरमेंट को, बस और थोड़ा झेल लीजिए। और वैसे भी डिपार्टमेंट पे अनसॉल्व केसेस का बहुत भार है, पहली प्रायोरिटी उन्हें देनी पड़ेगी ना। ठीक है। मिश्रा जी, जैन जैन, इतने वक्त बाद? सर, वो पुरानी केसेस फाइल का डाटा स्टोर कर रहा था, तभी ऑपरेशन तमस की फाइल हाथ लगी सर। ऑपरेशन तमस? ऐसी वहशत कि ऐसा मंजर मैंने शायद ही कभी देखा। वो खौफ का ऐसा तमस था जो एक काला इतिहास है। जब देखो तब घूमता रहता है। श्रेया, क्या हुआ आपको? नथिंग। आपकी वो जग गई क्या? वो यू मीन माई हस्बैंड राइट? हाँ वही, 9 बजे का ट्रेन है ना, वो हम दोनों के हस्बैंड का बिजनेस टूर है ना। या आई नो। पैकेजिंग हो गया क्या आपके हस्बैंड का? पैकेजिंग? यू मीन पैकिंग राइट? Mom, what are you doing? Surprise. राजू, नंदू, ऐसे कब तक मुंह फुला के रहोगे? हाँ? अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, वीडियो गेम। लेकिन सलोनी के पास तो स्केट्स भी है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। इस बार जब मैं दिल्ली से आऊंगा तो स्केट्स भी लेके आऊंगा। हाँ? अरे टांगे तुड़वानी है क्या? कोई जरूरत नहीं ये सब लाने की, बस नंदू के जन्मदिन के पहले आ जाना। याद है ना पिछले जन्मदिन पर नहीं आए थे तो इसने क्या किया था? आभा कॉलोनी के सारे खंभों की लाइटें फोड़ दी थी। लेकिन कविता, तुम भी ना कब तक आभा कॉलोनी पे अटकी रहोगी? इतने पॉश इलाके में लेके आया हूँ तुमको, भूलो अब तो आभा कॉलोनी को। अरे काहे का पॉश, सन्नाटा है सन्नाटा। अरे यहाँ पे लोग संगीत भी सुनते हैं ना, तो कान में वो स्पीकर लगाकर सुनते हैं, और वहां पे लोगों के यहाँ रेडियो में भजन भी बजता था ना, तो आंखें अपने आप सुबह खुल जाती थी। सही है, तुम नहीं बदलोगे। हाँ डैड, जब आप दिल्ली से आओगे ना तब आपके लिए एक सरप्राइज होगा। अच्छा, कैसा सरप्राइज? वो तो सीक्रेट है। शिव, चले, लेट हो रहा है यार। अरे हाँ यार। मैं रखता हूँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। मैंने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा था बिजनेस में। मैंने तो सोचा था कि ये बिजनेस हम तीनों पार्टनर्स के लिए एक ओपन बुक है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे डिच किया। डिच तो तूने हमें किया मुक्ता, इतनी आसानी से फंड गायब कर दिए। अब इस बिजनेस के सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, मैं और राजेंद्र। हाउ डेयर यू, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। मुक्ता से इतनी गर्मी दिखाना सही नहीं है यार, शांति से निपटाने में भलाई। हाँ शेर। हाँ पहुंच गए? हाँ, जस्ट होटल में चेक इन किया है। अच्छा सुनो शिव, मैं अच्छा शेर सुनो ना, मैं बहुत थक गया हूँ यार, फ्रेश होकर आराम से कॉल करूँ? ठीक है, कल बात करते हैं। बाय। जल्दी खाओ, कल स्कूल नहीं जाना। कौन है? बबलू, देखना कौन है। अरे पिंकी होगी। कौन पिंकी? राजू की कैट। ये पिंकी ना पॉटी कर देगी, तेरा हमारा किसी काम का नहीं है।
ये बिल्ली भी ना। सुमन, आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा क्या? ओके सर। वो घर किसका है? क्रिमिनल इसी तरफ से आए होंगे। फुटमार्क्स देख के लगता है कि एक से ज्यादा लोग। सर उस घर में आप चलिए सर। हटो हटो। सर नेक्स्ट चल रही है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, जल्दी। थे कौन ये लोग? शैतान थे या हैवान? इतने ब्रूटल मर्डर्स। दोनों घरों के विक्टिम्स के चेहरे पे अटैक किया गया सर। उस घर में औरत जिस हाल में थी, शायद उसका रेप भी किया गया। इतनी बेरहमी, आसपास के 2 घरों में इतनी ब्रुटैलिटी से सबको मारा गया। शर्मा, कॉलोनी में पता करो, क्या किसी और घर में ऐसा हुआ? ओके सर। जिस डायरेक्शन से वो लोग आए थे, पूरा फील्ड स्कैन कराओ, फोरेंसिक को बुलाओ। छोटा मोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड है। एक बिजनेस ट्रिप के लिए वो दिल्ली गए थे, अगली फ्लाइट लेके वापस आ रहे। सर, मोहल्ले के किसी और घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग काफी गुस्से में, हालांकि मीडिया को रोकने के लिए मोहल्ले के बाद बैरिकेडिंग करवा दी। शर्मा, लोगों को समझा बुझा के शांत रहने के लिए कहो, क्योंकि अगर हंगामा हो तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। एसपी सर। जैन सर। आदिल, ये सब क्या है? रात को कौन सी पेट्रोलिंग टीम गश्त पर थी उस एरिया में? सर, इलेक्शन की वजह से हमारी आधी पुलिस फोर्स इलेक्शन में बिजी है और नाइट पेट्रोलिंग टीम भी वहीं गश्त करी जहां रोड शोज हैं या रैलीज हैं। ये जवाब देंगे हम मीडिया को और मिनिस्ट्री को। सर, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे आधे से ज्यादा लोग इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं। इस केस में कोई पर्सनल मोटिव है या फिर कोई गैंग वैंग? सर, जिस तरह की ब्रुटैलिटी हुई है और मोडस ऑपरेंडी को देख के लग रहा है किसी गैंग का काम है। और सर, मकसद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना होता तो सर, बच्चों के साथ जिस तरह की ब्रुटैलिटी हुई है सर, इससे पहले इस एरिया में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी कॉलोनी दहशत में है सर। साहब, हम लोग फैमिली वाले हैं। कल को कोई अगर हमारे घर घुस जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमारी पुलिस क्या कर रही है वो पता नहीं। अरे शहर का आम आदमी चैन से जी भी नहीं सकता। इनकी सुरक्षा की न पुलिस को पड़ी है न रूलिंग पार्टी को। और आप ही बताइए क्या करें हम? सर ये देखिए, कितने सारे बीड़ी और सिगरेट के टुकड़े देख के लग रहा है क्रिमिनल यहाँ झुंड में बैठे होंगे। सर ये देखिए, इसको तो खून लगा हुआ है। वो दोनों घर यहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर दूर होंगे। उसका कांड करने के बाद क्रिमिनल्स यहाँ आके इकट्ठा हुए। उस पहले घर से एक औरत और एक बच्ची गायब है, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही। क्या? जी हाँ सर। पहला घर शिव कौशिक का है। शिव की एब्सेंस में 4 लोग थे। शिव की पत्नी श्रेया, उसकी मां सावित्री, बेटी सलोनी और साला बबलू। लेकिन सर, उस घर में शिव की पत्नी और साली की लाशें मिली है। मां और बेटी वो दोनों का है। दूसरा घर राजेंद्र अवस्थी का सर। राजेंद्र की एब्सेंस में उस घर में राजेंद्र के दोनों बेटे नंदू और राजू थे और उसकी पत्नी कविता भी थी।
दोनों बेटों को बेरहमी से मार दिया गया और उसकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला हुआ। हॉस्पिटल से कोई खबर? उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका है सर। कह पाना मुश्किल है कि बचेगी या नहीं। सर मैम एक्चुअली यू आर न्यू इन द मार्केट, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अपने कस्टमर को लॉस में नहीं जाने देते। अंजलि, can I see your mic, Kiki? यस Come. अंजलि, तुमने ज्वाइनिंग करते ही मैंने अंदर ये प्रूफ कर दिया तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो। थैंक यू सो मच। देखिए, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर? तुम्हारा रिज्यूम, तुम्हारी डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी चेक करना बाकी था। अब पता चल रहा है कि तुम्हारी सारी डिग्रीज फेक है। नहीं सर, वो फेक नहीं है। कि तुम कैसे प्रूव करोगे कि वो फेक नहीं है? वो यू कांट। इफ यू वांट, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। सब मेरी माँ और बेटी का है। हम पता लगा रहे हैं उनका, वो जल्दी मिल जाए। संभालिए खुद को। सर मैं अपनी बीवी को खो चुका हूँ सर, माँ और बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ सर। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ कोमा में चली गई है। अगर वो रिकवर करती है तो ये एक मिरेकल ही होगा। नए लोग, नई जगह, मुझे तो सोच सोच के चिंता हो रही है कैसे रहेंगे वहां। अरे कविता, तू ना बेकार में चिंता कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। और पुरानी जगह से जब हम निकलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और राजू और नंदू के लिए यही बेहतर होगा। अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे तो उनका भविष्य सुधरेगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो नई जिंदगी के सपने ऐसे बदहाली में नहीं बदलते। सर फॉरेंसिक को दोनों क्राइम सीन से 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। हो सकता है इन क्रिमिनल्स का गैंग 16 लोगों से ज्यादा कम। इतना बड़ा गैंग। इन फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करवा के देखो। और पोस्टमार्टम? सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम के जबड़े पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अटैक इतना पावरफुल, इतना शार्प था जैसे कोई ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी से टकराती है। दिस वाज अ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। क्रिमिनल्स के सिर्फ एक ही वार से विक्टिम की जान चली गई। तो मतलब वो प्रैक्टिस्ड किलर थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर शिव की बीवी श्रेया, इसकी लाश हमें इस कंडीशन में क्यों मिली? और शिव की बेटी और मां को क्यों गायब किया गया? क्रिमिनल्स के दिमाग में चल कर रहा था। कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। इन दोनों को गायब करने के पीछे मोटिव क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, उन वीडियो और सिगरेट पे जो ब्लड मिला है वो किसी भी विक्टिम के ब्लड से मैच नहीं करता। लेकिन ब्लड तो मिला ना, तो ब्लड किसी का तो होगा। मेडिकल टीम का कहना है वो ब्लड किसी जानवर का था। क्राइम सीन पर हमें एक सांप मिला था जिसका सर कटा हुआ था। जी हाँ सर, मेडिकल टीम उस सांप के ब्लड से वो ब्लड मैच करके देख रही है। क्रिमिनल्स किस मिट्टी के बने थे? ऐसा तो मैं पहले कभी देखा ना सुना। सर विक्टिम के जबड़े पे अटैक का ये किलिंग मेथड जंगल में जंगली सूरों के शिकार में इस्तेमाल होता था। तो क्या ये शिकारी किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं? हो सकता है सर ये जंगली सूरों को पालने वाले लोग। बहू, जी बाबूजी। अरे तुझे कितनी बार बोला इससे बाहर बैठने मत दिया करो। तुझे पता नहीं है बाहर का माहौल कितना खराब है। चलो चलो अंदर चलो, तुम भी चलो। साल 2017 में आवारा सूरों का एक मुद्दा बना था। तभी मीरा सिंह रूलिंग पार्टी में थी। इंदौर में आवारा सूरों का झुंड घुमा करता था। मीरा सिंह ने बूचड़ खाने
और आवारा सूअरों को पालने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई थी और उसमें कई सूअर पालने वाले मारे गए थे सर। तब बोंडा नाम का एक आदमी ये सूअर पालने वाली कम्युनिटी का लीडर हुआ करता था। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये देखिए। हमारे लोगों को मारा गया, हमारी बहनें विधवा हो गई और वो नेता मीरा सिंह हमें हमारे इलाके से बाहर निकालना चाहती है। जब भी ऐसा हुआ हम पूरे शहर में कत्लेआम मचा देंगे और सबसे पहले जो जान लेंगे वो नेता मीरा सिंह की लेंगे। इसके बाद मीरा सिंह और उसकी फैमिली पे जानलेवा अटैक भी हुआ था। हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन सर तब से बोंडा और उसकी कम्युनिटी के कई लोग फरार हैं। हो सकता है सर इस धमकी के मुताबिक 4 साल तक खामोश रहने के बाद ये बोंडा और उसकी कम्युनिटी के लोग शहर में कत्लेआम मचाना चाहते हैं। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने एमपी के कई नामी गैंग मेंबर्स, चोर लुटेरों की लिस्टिंग की है, जो एमपी के अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। हमें एक एक से मिलना होगा। शर्मा, पता करो ये बोंडा इस वक्त कहां है। यस सर। तो आपने बुलाया? या कमिंग। एक्चुअली तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना था। तो प्लीज, मैं पहले एक बार आपकी बात मान चुकी हूँ, आप ऐसे बार बार मत कीजिए। शर्ट उतार के सॉरी बोलो। उतारो, शर्ट उतारो। ये देखो मेरा 10th लेवल कंप्लीट हो गया। सोच ले ये लड़की तेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। इसके दिमाग में तुझे ना हमारा दिमाग का सॉफ्टवेयर डालना है। इंग्लिश मीडियम। मुझे पापा के पास जाना है। धन्यवाद विश्वा। भोपाल जुर्म 7 घरों में लूट, तेरे ही गैंग वालों ने कत्लेआम मचाया ना? बोल कहाँ है वो? साहब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो 2 हफ्ते से अंदर बंद हूँ साहब। तुम लोगों के हाथ बहुत मजबूत है ना? किस हथियार से वार करते हो तुम? साहब हम तो छोटे मोटे चोर हैं साहब। साहब हम किसी की हत्या नहीं करते साहब। साहब हमारे लोग रात के अंधेरे में काम नहीं करते हैं, वो दिन में औरतें अकेली होती है ना। हमारे लोग औरतों और बच्चों को नहीं मारते हैं साहब। तो क्या करते हो? उठा के ले जाते हो और औरतों और बच्चों को बेच देते हो? अरे नहीं साहब, औरतों और बच्चों का सौदा करना हमारे लोगों में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पाप और पुण्य क्या? ये पत्थरों पे सिंदूर लगा के पूजा करना, यही पुण्य है? ये तो सांपों की बलि देने वाले समुदाय है। सांपों की बलि? कौन सा समुदाय? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन जहां तक मैंने किस्सों में सुना है, ये लोग लूट से पहले सांपों की बलि देते हैं और उसका खून पी जाते हैं और उसके बाद भेड़ियों की तरह झुंड में हमला बोलते हैं। किससे सुना तो नहीं? साहब मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता, मैंने बस सुना है। मैं पूछा किससे सुना तुमने? मेरे दादा से। ये उनके जमाने के लोग हैं। ये तो कंफर्म हो गया सर, ये बीड़ी सिगरेट पे जो ब्लड है वो सांप का है। हो सकता है इस क्रिमिनल की बात सही है। इस सांप को मारना, उसका खून पीना, ये किसी कबीले का ट्रेडिशन है क्या? पहले हमें लग रहा था कि इन क्रिमिनल्स ने कांड करने के बाद वहां बैठकर सिगरेट बीड़ी पी होगी, पर नहीं, ये सब के सब कांड करने से पहले ही वहां जमा हुए होंगे। ऑन रिकॉर्ड एमपी में इस तरह की वारदात पहले कभी नहीं हुई। एमपी के क्रिमिनल डेटाबेस में भी फिंगरप्रिंट्स का जो डेटा मौजूद है, इन 16 में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि बॉन्ड और उसके गिरोह के लोग कभी पकड़े ही नहीं गए। ये सूअर पालने वाले लोग हैं सर। इनकी कम्युनिटी में सांप से जुड़े किसी भी रिचुअल का पता नहीं चला है। इनकी कम्युनिटी के लोगों से ये भी पता नहीं चल रहा है कि अभी बोंडा कहां पर है। बॉन्ड और उसके गिरोह ने एक बार पॉलिटिशियन मीरा और उसकी फैमिली पे जानलेवा हमला किया था। एक बार पॉलिटिशियन मीरा से मिलते हैं, शायद वहां से भी क्लू मिले।
मेरी फैमिली पे अटैक करने वालों के चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाई। उस वक्त आपने बॉन्ड और उसके लोगों पर शक जताया था। हाँ, क्योंकि उसने ओपनली मुझे चैलेंज दिया था। लेकिन इतने सालों बाद वो और उसके लोग इन फैमिलीज को टारगेट क्यों करेंगे? तो और कौन कर सकता? ये पता करना आपका काम है। एक्सक्यूज मी। हाँ सुमन। सर, राजेंद्र की वाइफ कविता की डेथ हो गई। कविता? उस मरे हुए सांप की एनालिटिक रिपोर्ट आ गई है। उस प्रजाति के सांप एमपी में नहीं पाए जाते। उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी के घाट, राजस्थान की अरावली रेंज और गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। तो क्या क्रिमिनल्स इनमें से किसी एक स्टेट से? और सवाल यह है कि सांप की बलि देने के लिए ये सांप को वहां से अपने साथ लेकर आए थे। सर, मुरैना चेकपोस्ट से अपडेट आया है। शिव की मां का फोटो देखने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। सर, हत्या वाली रात उन्होंने एक एसयूवी चेकपोस्ट पे रुकवाई थी। एक कांस्टेबल को लग रहा है कि उसमें शिव की मां थी। कौन है? माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो जल्दी। लेकिन शिव की बेटी सलोनी भी तो गायब है, वो नहीं थी उसमें? सर, बच्ची नहीं थी उसमें। तो मतलब शिव की बेटी सलोनी और शिव की मां को अलग अलग गाड़ी में लेके गए? मुरैना से वैसे किस डायरेक्शन में गई? सर, जिस डायरेक्शन में गई वहां पे एक तरफ एमपी राजस्थान का बॉर्डर है और एक तरफ एमपी यूपी का। तो पक्का एक क्रिमिनल कहीं वहां से यहां आए थे। सांप, कहते हैं कि सांप अंधेरे में अपने बिल से बाहर निकलता है। तो हो सकता है ये क्रिमिनल्स भी अपने बिलों में छुप के बैठे हों और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पर हम इंतजार नहीं करेंगे। हम इन क्रिमिनल्स को इनके बिलों से बाहर निकालेंगे कि गर्दन खींचकर। अंधेरे का दूसरा नाम है तमस। तो हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन इंटरस्टेट एक्सेस। ऐसे केसेस में क्राइम ब्रांच स्पेशलाइज्ड है। सर, क्राइम ब्रांच? ये डिपार्टमेंट का डिसीजन आदिल। इस केस को क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया जाए। बट नो हार्ड फीलिंग्स आदिल। हमें हमारे सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। इज इट क्लियर? ओके सर। चल। 200 साल पुरानी लड़ाई है हमारी। पहले गोरी चमड़ी वालों से थी, अब हमारे ही चमड़ी वाले हमारे दुश्मन बन गए। गोरों ने हमारे पुरखों को जेलों में भरा था। आजादी के बाद हमारे पूर्वज आजाद होकर भी खाना बदोश हो गए। न हमें अपनी जमीन मिली न गांव, लेकिन फिर भी हमने किसी की गुलामी नहीं की, न करेंगे। अब हम सबका मॉडर्न लाइफस्टाइल होगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा। पुलिस सोच रही होगी कि हमने एमपी छोड़ दिया और हमें ढूंढने के लिए वो बाहर के राज्य जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर फिर से लंका ढा देंगे। जय देवी की जय देवी। ऑपरेशन तमस। थैंक यू। क्राइम सीन से मिले 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स सबसे अहम क्लू। आदिल, इस केस के बारे में अब तक तुम्हारी जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे ये लगता है कि ये काम लॉरी गैंग का हो सकता है। लॉरी गैंग? ये विक्टिम की बॉडी पर घाव देख रहे हो? लॉरी गैंग के लोग ठीक इसी तरह विक्टिम्स पर अटैक करते थे। लॉरी गैंग जिसने साउथ और वेस्टर्न इंडिया में लूट की काफी वारदातें की थी। लेकिन उनका ओरिजिन नॉर्दर्न स्टेट्स का है। सैकड़ों साल पुरानी ट्राइब है। इस ट्राइब के लोग 80-90 के दशक में लॉरी के ड्राइवर्स हुआ करते थे। ये लोग अपनी टारगेटेड लोकेशन पर ट्रक से जाते थे, विक्टिम को मारते थे और मारने के बाद उसका पूरा घर लूट लिया था। और सन 2000 के करीब इस तरह की वारदातें ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। क्या इस गैंग में कोई सांप की बलि देकर खून पीना इस तरह का कोई ट्रेडिशन था? ऐसा कुछ सुना तो नहीं था, बट लेट अस सी अहेड। थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ वील टेक केयर ऑफ इट। श्योर। डिपार्टमेंट को लगता है कि क्राइम ब्रांच सबसे बेहतर है सर। खैर, किसी और केस पे काम करते? नहीं शर्मा, काम तो हम इसी केस पे करेंगे। मतलब सर? टेक्निकली अभी भी हम इस केस से बाहर नहीं हुए। शिव की मां और बेटी
अभी भी गायब है, और उनको ढूंढना हमारा काम है, और हम अपना काम करके रहेंगे। हमारी पार्टनरशिप का टूटना बहुत अपशकुन लेके आया ना। बहुत दुख है मुझे। मेरे दोनों दोस्त अकेले हो गए। कमीनी, तेरा हाथ है ना इसमें, हैं? मैं तो थूकना भी नहीं चाहती थी तुम दोनों पे, लेकिन मुझे हाथ लगा कर ना अच्छा नहीं किया तुमने। थू! मुक्ता। जी हाँ सर, डिपार्टमेंट में गैंग की बातें हो रही हैं। ऐसे में शिव और राजेंद्र ने मुक्ता पर शक जताया, बट मुझे बात में कोई दम नहीं लग रहा है। अगर इस बात को हम क्राइममैन से शेयर करते हैं तो हम ही स्टूपिड लगेंगे। रहती कहाँ है मुक्ता? मुक्ता का फोन कल से बंद है सर, और अब वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। अंदर चेक कर। क्या इसको भी उसी गैंग में? मुक्ता, राजेंद्र और शिव, ये तीनों बिजनेस पार्टनर थे। तक उस गैंग की उनके बिजनेस से। हाँ सुनो, कल रात शिव और राजेंद्र के पड़ोसी चौहान फैमिली का भी मर्डर हो गया। आदिल, केस क्राइम ब्रांच को चला गया है, इसका मतलब तुम लोग लापरवाह हो जाओगे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। शिव और राजेंद्र के घर के पास तुम्हारे ही थाने के कांस्टेबल्स ड्यूटी पर थे ना? यस सर, लेकिन सिर्फ एक। सर इतना बड़ा गैंग है, लेकिन हम इतनी कम मैन पावर के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं सर, ये हम ही जानते हैं। हाँ, ये मुझे भी मालूम है। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे सर। आप जानते होंगे कि हमारे मुल्क में 1 लाख लोगों के ऊपर तकरीबन 155 पुलिस वाले ही हैं। और सर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सर अगर आपको मेरी काबिलियत पे शक है तो सर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट। व्हाट? मीरा सिंह के घर पर अटैक हुआ है सर, और भी कई जगह ऐसी वारदातें हुई हैं। चलो। ये तो बोना है सर, इसने तो 4 साल पहले मीरा सिंह को मारने की धमकी दी थी। इसका तो मीरा सिंह के साथ, और अब इसका खुद का मर्डर मीरा सिंह के घर में हो गया। हाँ सुना, हम सोच रहे थे पिछली 2 वारदातों को अंजाम देने के बाद ये गैंग एमपी से बाहर चला गया होगा, लेकिन इन्होंने तो हमें झटका दे दिया। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? यूपी में, लेकिन गैंग अभी भी एमपी में मौजूद है। हमने एमपी के हर चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर ये गैंग अभी भी एमपी में है तो यहाँ से निकल नहीं पाएगा, यहीं दबोचेंगे इनको। आदिल, पिछले 2 क्राइम सीन में हमारे पास जो 16 फिंगरप्रिंट्स हैं उसमें से एक फिंगरप्रिंट यूपी के क्रिमिनल डेटाबेस में मौजूद एक मुजरिम से मैच कर रहा है। कौन है वो? उमंग सिंह, 5 साल से एब्सकॉन्डिंग। उस पर बैंक फ्रॉड का एक केस भी दर्ज था। उमंग सिंह? शायद उसकी ये आइडेंटिटी भी असली नहीं है। मैं फोटो शेयर कर रहा हूं, तुम चेक करो कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारी या तुम्हारी टीम की नजर में आया हो। सर, इस दूसरे आदमी के बारे में पता नहीं चल रहा कि ये कौन है। हो सकता है कि ये बोंडा का ही आदमी है। तो सवाल ये है कि बोंडा मीरा के घर में क्या करने आया था? उस गैंग ने इन लोगों को अपना टारगेट क्यों बनाया? इस बार मुझे ये इलेक्शन किसी भी हाल में जीतना है बोंडा। मैंने पहले भी तुम्हें धमकियां देकर मीडिया की हमदर्दी दिलाने की कोशिश की थी, और 4 साल पहले तुम पर नकली हमला भी करवाया, लेकिन उन सब का क्या फायदा हुआ? तुम चुनाव हार गई। अगर तुम पावर में होती ना तो मुझे फरार होना नहीं पड़ता। मैं फिर से पावर में आऊंगी, लेकिन मेरी जीत तक तुम्हें गायब रहना होगा। अभी जो अटैक हुए हैं, पुलिस उसके पीछे भी तुम्हारा हाथ समझ रही है। अब हमें एमपी से जल्दी निकलना है।
और 1 साल शांति से रहना है। लेकिन मैंने तो सब्जियां बेचते हुए सारे घरों की रेकी की थी। तो सब्जी बेचते हुए तेरा चेहरा भी सीसीटीवी में आ गया होगा। शायद भाई, मैं अगर गायब हो गया तो पुलिस का शक सबसे पहले मेरे ऊपर जाएगा, इसलिए मुझे किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दो। दोनों विक्टिम्स की फैमिली को ये फोटो दिखाओ और पता करो क्या उनमें से कोई इसे जानता है। ओके सर। वाह। हेलो सर, मैं शिव बोल रहा हूँ। सर, वो मैसेज मैंने आपको फॉरवर्ड किया था सर। सर, एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था पा। सर, मुझे लगता है ये मेरी बेटी सलोनी ने भेजा होगा सर। जिस नंबर से मैसेज आया वो नंबर आप हमें भेजिए, हम देखते हैं। जी सर। चल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज खुद से लगता है आज गिड़गिड़ाने का मूड नहीं है। जी, आज कुछ अलग मूड है। आज मूड बदला लेने का है। जिस नंबर से शिव को मैसेज किया गया था वो फेक आईडी का नंबर है। तो पक्का क्रिमिनल्स का होगा। लास्ट लोकेशन क्या थी? बस देवास। अच्छा सुनो, अभी 3 घंटे तक कोई केबिन में नहीं जाएगा। सर की मीटिंग चालू है, उन्होंने मना किया है। ठीक है जी मैम। एक और फिंगरप्रिंट का मैच। जय देवी दीदी, कैसी हो? हाँ, उसकी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई है। हेलो हेलो, सोनू क्या हुआ? सर, मैंने भोपाल पुलिस को द शेयर स्टार कंपनी की इंक्वायरी के लिए भेजा था। पता चला है कि उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के और अंजलि नाम के एक एम्प्लॉय फरार है। आशना साहब, आदिल, हमें हरियाणा में भी अभी एक फिंगरप्रिंट का मैच मिला है। क्रिमिनल अभी इंदौर में मौजूद है और हम अभी ग्वालियर ही पहुंचे हैं। तुम जल्दी उसे पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। नहीं भाग पाएगा। Let's go. राजेंद्र, ऐसे अचानक क्यों जा रहा है यार? यार यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब सोच रहा हूँ कि गांव में चला जाता हूँ। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, हमारा एक समुदाय है और हम किसी की गुलामी नहीं करते। गुलामी नहीं करते लेकिन गले काटते हो, लोगों को बेरहमी से मारते हो। भूषण सिंह से राजेंद्र अवस्थी बनने की पूरी कहानी क्या है? बोल। साल 2000 तब की गिरफ्तारियों के बाद हम सब खामोश हो गए थे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपनी पहचान बदल के खुद को मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ढालने लगे। 2 साल पहले मैंने भी मुक्ता और शिव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उनका बिजनेस पार्टनर बन गया। तेरी बीवी कविता तेरी असलियत जानती थी? वो भी तो हमारे समुदाय की थी। सोचती थी कि मैं अपने समुदाय से दूर हो गया। मेरे बेटों को भी उसने उस परछाई से बहुत दूर रखा। लेकिन एक दिन मेरे बेटों ने हमारे हथियार देख लिए। कविता को पता चल गया था कि मैं अपने समुदाय से आज भी जुड़ा हुआ। जैसे तैसे मैंने उसको तो समझा दिया, लेकिन हमारे समुदाय का नियम है, अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए
तो जान बचाने के लिए उसे काटना ही पड़ता है। अगर उनकी वजह से हम फंस जाते तो इसलिए तुमने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। शिव और उसके परिवार के साथ ये सब क्यों किया? अगर अपनी ही फैमिली पे अटैक करवा के मैं बच जाता तो आप लोग सबसे पहले मुझ पे शक करते। सलोनी और उसकी दादी, उनको क्यों गायब किया? हमारे लोगों को शहर से बाहर निकलना था, चुनाव का माहौल था, चारों तरफ चेकिंग थी, तो उन्हें ढाल बनाया। कौन है? माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल ले जा रहा हूँ। फिर बाद में शिव की माँ को मारकर फेंक दिया और हमारे लीडर ने सोचा कि सलोनी को आगे आने वाली नस्लों के लिए तैयार किया जाए। और मुक्ता थूक के गई थी मेरे ऊपर। ये मोहन सिंह? हाँ, ये भी हमारी तरह पहचान छिपाकर उमंग बना हुआ है। नेता मीरा के साथ मिलकर एक फ्रॉड किया था इसने। मीरा बहुत कमीनी थी, ऐसे हमले करवा के चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी और अपने राज छुपाने के लिए हमारे लीडर ने उसको भी मरवा दिया। इत्तेफाक से बोंडा वहीं था, तो वही वजह मारा गया। और बाकी हमने? रुपया, पैसा, रोकड़ा। तुम्हारे गैंग का लीडर और बाकी मेंबर्स कहां हैं? नहीं मालूम। भूषण सिंह को बहुत तोड़ा, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। लेकिन मेरे सोर्सेज ने बताया वो भोपाल में हो सकता है। उनकी गैंग के एक मेंबर का एक लड़की के घर पे आना जाना था। माय टीम इज ट्रेसिंग देम। भोपाल की अंजलि भी इसी गैंग की है। इसका असली नाम मनीषा है। इनका नेक्सस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। अब तक सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हुई। मतलब इस गिरोह के बाकी लोग एक फेक आइडेंटिटी बनाकर आम सिविलियंस के बीच रह रहे होंगे। बिल्कुल। शिव और उसकी फैमिली, मुक्ता, ये लोग राजेंद्र और भूषण को 3 साल से जानते थे, फिर भी इसकी असलियत नहीं पहचान पाए, उसके इरादों को नहीं भांप पाए। लोगों को खुद को महफूज रखने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। हर इलाके में ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइन जारी करनी होंगी। डॉक्टर साहब, ये दवा सुमन को सिर्फ रात में एक टाइम देना है ना? और बसंत, मुझे घर जाना है। चल। सुमन, सिर्फ 2 मिनट, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ ना। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, रुक। और अच्छा, ये बाहर से लाना है? देख, मैं क्या लाई तेरे लिए। ये तो तुझे नहीं दे रहा। सुमन देख जरा, धानी रो रही है। आई बुला रही है। ये लड़की भी ना। सुमन, आई।
कपड़े धो देना और सुनो, कल घर पे गेस्ट आने वाले हैं, पूरे घर की ठीक से सफाई कर देना, ठीक है ना? इतना सब काम करने में बहुत देर हो जाएगी, दोनों बच्चियां घर पर अकेली हैं। मैं क्या करूं? ये तेरा काम है, मेरा नहीं। काम करना है तो काम करो, वरना अपना हिसाब करो और चलते बनो। सोजा रानी, सोजा रानी, सोजा रानी, सोजा गुड़िया। मैं तुझे चॉकलेट दूं? सुमन, धानी कहाँ है? तू मुझसे नाराज क्यों है? धानी, 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 सुमन, सुमन, धानी नहीं है। आई, धानी कहाँ गई? धानी कहाँ गई? अभी तो यही थी। धानी, हाँ नैना, क्या? भाई साहब, आपने धानी को देखा? मेरी बेटी नहीं देखा। जब नैना का फोन आया, मेरी छोटी सी बच्ची 7 महीने की साहब कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बड़ी बेटी सुमन वो धानी के साथ रहती है, दिमाग से थोड़ी कमजोर है, छोटी बच्ची की तरह। सुमन बेटा, धानी को सुला दिया है, वो उठ जाए तो दूध पिला देना। तू सुन रही है ना मैंने क्या कहा? धानी को सुला दिया है, उठ जाए तो देख लेना, दूध पिला देना। हाँ, मैंने उससे भी पूछा लेकिन उसे कुछ नहीं पता। जब आपने इनको फोन किया था तो कितने बजे होंगे? साहब, दोपहर को कुछ 2:15 बज रहे थे और ताईना आधे घंटे में आ भी गई थी। साहब, हमने धानी को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, धानी को ढूंढिए साहब। हमारे खुद के बच्चे नहीं है, लेकिन सुमन और धानी को हम अपने बच्चे जैसे मानते हैं। साहब, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए साहब, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी को ढूंढने की। कोई फोटो होगा आपके पास आपकी बेटी? हाँ है साहब, ये सूरज, थाने के लिए एम्बर अलर्ट जारी करो। कोई आइए साहब, यही इसी झूले पे छोड़ के गई थी अपनी धानी को, पता नहीं कौन उठा के ले गया। ढूंढ दीजिए साहब, 6 महीने की छोटी सी बच्ची है मेरी। सर, घर के पीछे भी एक दरवाजा है, मैंने घर के पीछे और बाहर वाले दरवाजे पे भी चेक किया, कहीं कोई जूते चप्पल के निशान या फिर किसी गाड़ी के टायर के मार्क्स नहीं है। सूरज, एक काम करो, थाने की फोटो दिखाकर पूरे गांव में पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने धानी को ले जाते हुए देखा हो किसी को। बेटा, क्या नाम है आपका? धानी वापस आ जाएगी ना? धानी को लेके आओ, मुझे धानी चाहिए, गुड़िया को भी धानी चाहिए। हाँ बेटा, धानी को लेके आओ। हाँ बेटा, हम धानी को लेकर आएंगे और धानी आ जाएगी। बस बेटा ये बताओ कि आपकी आई ना काम पर गई थी, है ना? उसके बाद क्या हुआ? कोई आया था, किसी को देखा आपने? कुछ
कुछ सुना बेटा? नहीं। बेटा बस आप ना ये याद करने की कोशिश करो। देखो धानी झूले में सोई थी, है ना? झूले में सोई थी ना धानी? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धानी नहीं थी। धानी चाहिए। धानी कहाँ गई? मुझे धानी चाहिए। आई मुझे धानी चाहिए। मुझे धानी चाहिए। धानी दागता। आई मुझे धानी चाहिए। गुड़िया को भी धानी चाहिए। धानी चाहिए। मुझे धानी चाहिए। आपके पति अजीत 6 महीना पहले मर गए एक एक्सीडेंट में। आप काम क्या करते हैं? एक घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ साहब। किसी पर शक है आपको? हम लोग आइसक्रीम भी खाए। सुमन, विमल मेरे पति के बड़े भाई यहीं पास में रहते हैं। और आजू बिल्कुल ओके साहब। गुड़िया आज ना मैं तेरी मस्त चंपी करूंगी। सर सभी सिटी चेक पोस्ट पे धानी के फोटोग्राफ सर्कुलेट करती हैं। लुकआउट जारी है सर। धानी को गायब हुए 6 से 7 घंटे हो गए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा धानी के मिलने के चांस भी कम होते जाएं। कस्तूरी के मोहल्ले के आसपास अगर कोई सीसीटीवी है तो पता करो कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे के बीच कोई अनजान आदमी उसके मोहल्ले के आसपास दिखा पाए। ओके सर। सर विमल का फोन बंद है। उसकी बीवी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वो घर ही नहीं आया है। उसका नंबर सर्वेलेंस में डालो और जैसे ही कोई खबर मिलती है उठा लो। सर दानी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? दानी कहाँ है? उसे मैंने झूले पे सुलाया है। कल सुबह खेल लेना उसके साथ। अभी बहुत रात होगी, सो जा बेटा। सर एलागमार के पास वाले जंगल में एक नवजात शिशु की बॉडी मिली है। कुत्तों ने बुरी तरह से नोच खाया सर। कस्तूरी कंफर्म कर दो और डीएनए टेस्ट के लिए बुलाओ। राइट सर। आसपास देखो कुछ मिलता है। मेरी दादी नहीं हो सकती। गार्गी बेटा मुझे आने में आज लेट होगा। पर मम्मी हम तो मूवी देखने जाने वाले थे ना। सॉरी बेटा, विनीत के पास इसी वीकेंड टाइम है और फिर उसने रिसोर्ट भी बुक कर लिया है। एक सेकेंड मम्मा। राजीव ना? तो विनीत कौन है? राजीव को भूल जाओ, वो मेरी लाइफ में नहीं है। और विनीत के बारे में मैंने बताया तो था लास्ट मंथ मिली थी ऑफिस सेमिनार में। बेटा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेट हो रही हूँ, अभी निकलती हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय नमित, बाय। नमित तू घर में स्मोक कर रहा है? घर? कौन सा घर? ये सिर्फ 4 दीवारें। यहाँ पे रहने वाले लोग अपनी लाइफ अलग अलग जीते। ऐसा नहीं है बच्चा, सुन तू ना गलत सोच रहा है। अच्छा सब कुछ छोड़, हम साथ में खाते पहले की तरह, ठीक है? चल आगे। नहीं है
अब ऐसे बात करेगा तू? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड बनी या फिर ऐसी सिंगल है? वैसे तेरी ये सब हरकतें देख के तो कौन ही गर्लफ्रेंड बनेगी, है ना? दी वो तुम्हारे पास ना मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है कि मैं तुमसे कोई बात करूं। तुम जाओ इसी राहुल के पास। नमित, नमित, नमित मेरी बात तो सुन नमित। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है, डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब वो बच्ची धानी नहीं है, तो फिर वो बच्ची है कौन? पता करो विक्टिम कौन। सर नहीं सर, बच्ची दानी ही है, क्योंकि उसकी माँ कस्तूरी, उसका डीएनए 25% मैच हुआ। वो रिलेटेड तो है पर वो माँ नहीं है उसकी। व्हाट? तो फिर धानी की माँ कौन है? सुमन, सुमन है धानी की माँ। व्हाट? सुमन? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और पता? कस्तूरी ताई, नैना की तबीयत खराब है और मुझे कुछ अर्जेंट काम से भिवंडी जाना है। सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्या आप तब तक उसका ध्यान रख सकती हो? हाँ हाँ बसंत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने काम के लिए जाओ, मैं अभी जाती हूँ नैना के पास। थैंक यू ताई। सुमन, सुमन बेटा। हाय। मैं नैना के यहाँ जा रही हूँ, 3-4 घंटे में आ जाऊंगी। तू दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर ले। ये लड़की भी ना ठीक से दरवाजा नहीं बंद करती। सुमन, सुमन, सुमन बेटा। अरे कहाँ चली गई? सुमन, सुमन, सुमन बेटा, सुमन, सुमन। जब मुझे पता चला कि वो पेट से है तो मैं उसे लेकर दूसरी जगह चली गई। सुमन पहले से ही दिमागी रूप से कमजोर है, मैं उसके लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं कर सकती थी। आज हम ना ढेर सारा गेम खेलेंगे गुड़िया, ढेर सारा गेम। ये सुमन, सुमन क्या कर रही है बेटा? ऐसी हालत में कूदते नहीं है बेटा। क्यों आई? वो जैसे तेरी ये गुड़िया है ना, बिल्कुल ऐसी ही है गुड़िया, तेरे पेट में भी है। तू कूदेगी तो उसे दर्द होगा ना? हाँ मतलब मेरे पास दो गुड़िया हो जाएंगे। हाँ। कितनी प्यारी बच्ची है। सुमन, तेरी बहन बिल्कुल तेरे जितनी प्यारी है। सुमन के साथ इतना गलत हुआ, फिर शिकायत क्यों नहीं करवाई? कौन यकीन करता साहब मेरी बात का? सुमन ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी, मैंने भी उससे ज्यादा पूछा नहीं। मुझसे अपनी बच्ची की हालत नहीं देखी जा रही थी साहब, तरस आ रहा था उस पर। आपके घर की 2 बेटियों के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। ये जो समाज का डर है ना, ये बाहर निकाल फेंके अपने अंदर से, छोड़ दीजिए। देखो ये भी तो हो सकता है जिसने सुमन का रेप किया उसी ने मारा हो धानी को। अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपराधियों को पकड़वाने के लिए मदद करो हमारी। हमें सुमन से बात करने दो। ये आपके लिए। और मेरी गुड़िया के लिए? हाँ गुड़िया के लिए है ना, ये गुड़िया के लिए। जब सोल बेटा, वो जो हादसा हुआ था उस रात जब आई नैना के घर पे गई थी और बेटा आप घर के पीछे गए थे, है ना? तो किसी ने मारा था ना? तो जिसने मारा था कौन था वो? सब
सुमन बेटा, सब बेटा कौन सब? मैं यही हूँ तेरे पास, तू घबरा मत। कस्तूरी जी, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है, और शायद एक से ज्यादा लोग थे। आपको पूछना होगा सुमन से। सुमन बेटा, क्या 2 लोग थे? क्या 3 थे बेटा? उन परिंदों ने यह भी नहीं सोचा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस बेचारी को तो ये पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा था। सर, इस केस में गुनहगारों को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। 2 साल पुराना केस है, न किसी ने देखा, और अब तो शायद कोई एविडेंस भी नहीं बचा होगा। सर, होना हो ये तीनों उसी गांव के हों, जिन्हें कस्तूरी और सुमन के घर वालों के बारे में सब कुछ पता होगा। हो सकता है। क्या सुमन का रेप और धानी की हत्या एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? शायद। पूरे गांव में पूछताछ करो, लेकिन देखना बच्चे का मांगा है, संभल के बात करना सबसे, और मुझे जल्द से जल्द वो विमल चाहिए। ओके? क्या कहना चाहते हो राहुल? यार, आई कैन डू दिस एनीमोर गागी। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता हूं। मैं किसी और को लाइक करने लगा हूं। क्या बोल रहे हो राहुल? वैसे भी हमारे बीच में पहले जैसी क्लोजनेस तो रही नहीं है, और तुम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहती हो ना। तुम्हें पता है राहुल, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को इग्नोर किया। तुम ऐसे ब्रेकअप कर रहे हो, वो भी फोन पर। तुम्हारे पास ना मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। मैं तुमसे कोई बात करूं, तुम जाओ इसी राहुल के पास। नमित, नमित, ये लो, आखिरी किस्त शहर छोड़ने से पहले दे दूंगी। तो मुझे कॉल मत करना, वहीं डायरेक्ट मिलेंगे। अरे आप ऐसे कैसे? बैग पैक कर, कल सुबह निकलने का है, समझी तू? जल्दी कर। चल चल, सच सच बोल सब कुछ। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मेरे काम के लिए बाहर गया था। काम? बच्चे बेचना तेरा काम है ना? क्या बात कर रहे हो सर आप? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री शीटर मुजफ्फर का नंबर मिला है हमें। मुजफ्फर पकड़ा गया है, उसने बताया हमें कि तू बच्चे सप्लाई करता है उसको। और जिस दिन धानी गायब हुई थी, उस दिन भी तूने एक बच्चा बेचा था उसको। सर, उसके बाप ने वो बच्चा मुझे बेचा था, और उसके पैसे भी मुझसे लिए थे। सर, धानी के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर उससे फर्क क्या पड़ा? तूने धानी को चुरा लिया, और उसके बाद शायद गलती से मर गई होगी वो तेरे से। सर, मैंने धानी को नहीं मारा, और उसको बेचने वाली बात मैंने कस्तूरी की मदद के लिए की थी। अच्छा चल बता, 2 साल पहले 5 जुलाई 2020 कहा था तू? उसी रात सुमन का रेप हुआ। सुमन का रेप? और आपको लगता है कि वो मैंने किया? अपनी भांजी का रेप मैं करूंगा? कैसी है? कहा था ये बता। सर, 5 जुलाई हमारे सरपंच जी हैं, उनका जन्मदिन होता है। बहुत बड़ी पार्टी होती है। 2 साल पहले भी बहुत बड़ी पार्टी हुई थी,
उनका बेटा पंकज और उसके दोस्तों ने ठेके पे बहुत हंगामा किया था। मैंने उनको हटवाया था। अब चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ पापा। अरे नहीं नहीं, अरे बस एक केस के बारे में बोला है। हाँ मैं आता हूँ घर। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो। ठीक है। 2 साल पहले 5 जुलाई 2020 तुमने और तुम्हारे दोस्त सुधीर ने रात को खूब शराब पी। उसी रात गांव की एक लड़की का रेप भी हुआ था। तुम दोनों के फोन की लोकेशन सिर्फ विक्टिम लड़की के घर के आसपास की थी। मानता हूँ उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ सर, गांव के सरपंच का बेटा हूँ। अच्छे और बुरे में फर्क मालूम है मुझे। हाँ उस दिन पीने के बाद थोड़ी तोड़फोड़ कर दी थी, पर मैं इतना घटिया काम सिर्फ सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर तो डीएनए सैंपल देने में भी कोई ऐतराज नहीं होगा। विपुल, सर सुधीर को भी थाने बुलवाया, उसका डीएनए सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। पंकज और सुधीर, अगर इन दोनों ने सुमन का रेप किया तो इन दोनों में से किसी एक का डीएनए धानी के डीएनए से मैच जरूर है। मैंने कुछ नहीं किया दानी, मैंने कुछ भी नहीं किया दानी, सच में। क्या हुआ सुमन बेटा? दानी गुस्सा है मुझसे, उसको बोलो मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सुमन, गुस्सा नहीं है दानी से। तू शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, बुरा सपना होगा। मैंने कुछ नहीं किया दानी, वापस आ जा। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। पंकज और सुधीर, इन दोनों के बारे में पता किया मैंने। ट्रैक रिकॉर्ड तो क्लीन है। बदतमीजी करना या लड़की छेड़ना, ऐसी तो कोई भी बात इनके बारे में देखी सुनी नहीं गई है। इनफैक्ट सर गांव वाले तो इनकी तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन सर ये तो इसलिए भी हो सकता है कि पंकज सरपंच का बेटा है। इसके अलावा ना हमारे पास कोई सस्पेक्ट है और नहीं सबूत। सर पंकज का डीएनए धानी से मैच नहीं हुआ। What? सबके सब काम पर गांव के हर एक आदमी का डीएनए टेस्ट करवाओ, एक भी आदमी छूटा नहीं चाहिए। ये तुम्हारी बेइज्जती है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सैंपल दो। हमारा मुजरिमों की तरह टेस्ट क्यों हो रहा है? हमने क्या किया है? चुपचाप से सैंपल दो, और जब कुछ किया नहीं तो डर क्यों रहे हो? पीछे खड़ा करो इसे। चलो। कस्तूरी ताई, ये अच्छा नहीं किया आपने, इतने टाइम तक ये बात छुपाई और कीचड़ हम सब पर उछाला जा रहा है। गांव के एक एक आदमी पर शक किया जा रहा है। ये तो बदनाम करने वाली बात हुई। बहुत गलत किया कस्तूरी ताई आपने, इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। हम में से कोई भी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। नहीं बसंत भाई, इसमें मेरी कोई अरे आपका क्या, न पति है न इज्जत, आपको तो समाज से क्या लेना देना। और कहीं ये कांड आपके पति ने तो नहीं किया है? वो तो रहा नहीं, उसको छुपाने के लिए हम सबको फंसा रही हैं। कस्तूरी ताई जवाब दो। एक सॉलिड खबर हाथ लगी बच्ची बेचने वाले गैंग से। क्या खबर है? आप विश्वास नहीं करोगे सर। हिस्ट्री शीटर काफिया से क्या डील हुई थी तुम्हारी? मैं उससे अहमदाबाद में मिलने वाली थी, जहां आखिरी किश्त के बाद वो मुझे बच्चा देने वाला था। मैं सिर्फ अपना बच्चा चाहती थी। एक्सीडेंट और मिसकैरेज के बाद मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, और हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चा गोद नहीं मिल सकता था। इसलिए तुमने धानी पे नजर जमाई, उसे बेटी बनाना चाहती थी अपने, और जब ऐसा नहीं हुआ तो जलन और बदले की भावना में आकर उसको किडनैप किया, फिर मार डाला। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बच्चा खोने के बाद मैं चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं कस्तूरी ताई से जलने भी लगी थी। मैं दानी से बहुत प्यार करती थी। तुम्हारी ये जो भावनाएं है ना, ये कुछ भी करवा सकती थी तुमसे। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, लेकिन हाँ कोई था जो मुझसे कस्तूरी ताई, सुमन और धानी के बारे में पूछ रहा था। धानी के गायब होने से कुछ दिन पहले की बात है। आपका? आप सुमन की पड़ोसी है ना? तुम वो कौन और मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? आप नहीं, वो बस ऐसे ही। वो लोग ठीक है ना? हाँ, सुमन, सुमन की माँ, सुमन की बहन, सब ठीक। बहन? धानी,
अच्छा तो सब लोग ठीक है ना? मतलब एक काम करो, मेरे साथ चल, चलते मिल लो, चलो। नहीं 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 नहीं, आप आज मुझे कुछ काम है, मैं आपसे कभी मैं बाय, थैंक यू। नाम क्या तुम्हारा? अब कृष्णा। सर मुझे पता था कि उसने अपना नाम गलत बताया है, क्योंकि मैंने जब कस्तूरी ताई से पूछा तो उन्होंने बताया वो किसी तृष्णा को नहीं जानती। तो ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना नैना। धानी को चुराया गया, मार दिया गया उसको, और कुछ दिन पहले कोई उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। ये बात खुद आकर तुमने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी? मैं बच्चा खरीद रही थी और बगल के घर में क्राइम हुआ तो मैं डर गई थी। सर ये फुटेज मार्केट के पास का है। नैना ने इसे आइडेंटिफाई किया है, यही पूछ रही थी सुमन और धानी के बारे में। उसका मतलब नैना सच बोल रही थी। कौन हो सकती है लड़की? और धानी के मर्डर से 2 दिन पहले सुमन की फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही होगी? SNMBA कॉलेज गार्गी शेट्टी, ये कॉलेज तो नवी मुंबई में, वहां से इस लड़की की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दीदी मेरी बात तो सुनिए, वो मेरी बेटी धानी है ना, उसका कस्तूरी आज ठीक 10 दिन हो चुके हैं। ना ही तूने मेरा कोई फोन उठाया और ना ही तूने कुछ बताया। मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। नहीं नहीं दीदी ऐसा मत कीजिए, मैं कल सुबह से ही आ जाऊंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है दीदी। तो काम पर आना चाहिए था ना। चल फोन रख। दीदी सर एक बात है, मुझे लगा कुछ भी नहीं है, पर आपको बताना चाहता हूं सर। वो सुमन, उसे चोरी करने की आदत हो गई है, मैंने खुद देखा था उसे चोरी करते हुए। धानी, धानी, आई धानी कहाँ है? धानी? सर वो लड़की जो नैना से मिली थी उसका पता चल गया। गार्गी शेट्टी नाम है उसका, पुणे की रहने वाली है। सर फोन नंबर तो बंद आ रहा है पर एड्रेस मिल गया है। जी पुलिस गार्गी से मिलना है। गार्गी से? जी। नमित, 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 नमित मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, उठना। सुन नमित, क्या हालत बना के रखी अपनी? जो कदम उठाया इसके पीछे वजह क्या थी? पता नहीं सर। हम गार्गी का रूम चेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं प्लीज? जी आइए। इस रूम के अलावा भी कोई दूसरा रूम है? हाँ जी सर, मेरे बेटे का रूम है। प्लीज दिखाइए। हाँ जी। नमित, नमित बेटे। मम्मी। हाँ बेटा उठो। ये कौन है? मैं बताती हूँ, उठो। आप कौन है? उठो उठो। और ऐसे कैसे आ सकते हैं आप मेरे रूम में अंदर? हाँ आराम से, हाँ आराम से। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। कौन है?
लेकिन भाई यार तुम बड़ा सही कांड करके आए हो यार, है? लेकिन वो ठेके वाला तेरे बापू कुछ बोलेगा नहीं? भाई मेरा बाप ना बहुत अमीर है, वो किसी का भी मुंह बंद करवा सकता है, समझा? सही है यार। देखो ना, होना चाहिए था यार ठेके पे। तू दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर ले, मैं आती हूँ। अपनी ना तेरे कपड़े सिखाऊंगी मैं। कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू सुधीर और पंकज से मिला था मैं। घर से भागकर वहां गया था शांति के लिए। उस रात हमने नशा कुछ ज्यादा कर लिया था, इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए थे। हम सबको ना जानवरों से भी ज्यादा तुम जैसे लोगों से बचने की जरूरत है। और हमें शर्म नहीं आई? हाँ, मैं जानवर से भी गया गुजरा हो गया हूँ। राक्षस हूं मैं, राक्षस। माँ पापा के अलग हो जाने के बाद इतना नीचे गिर गया हूँ, मुझे भी लगने लगा सब सिर्फ अपना ही सोचते, सब लोग खराब ही होते हैं। मैंने भी अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दी। तेरी जिंदगी में अकेलापन था, मायूसी थी। इससे तेरा क्राइम जस्टिफाई नहीं होता है। और इसे तेरी बहन ने लिखा है। नमित, मैंने तुम्हें पंकज से बात करते हुए सुन लिया था जब तुम दोनों इस क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वहां खुद देखने गई थी। लेकिन जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। नमित, वो लड़की सुमन एक बच्ची है, मेंटली चैलेंज्ड है, कुछ समझ भी नहीं पाई होगी। और तुम लोगों ने उसके साथ ये, आई थिंक उस रेप से उसे एक बच्ची भी हुई है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सुमन की बच्ची को तूने मारा ना? उस लड़की की बच्ची भी? अनजान बनने का नाटक मत कर, समझा? तुम लोगों को पता चल गया होगा कि उसको एक बच्ची है, आगे जाके कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए मार डाला उसको। सर मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा सर। एक क्राइम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दूसरा क्यों नहीं करूंगा? मैंने सच में किसी बच्चे को नहीं मारा। जब तक ये सच नहीं बोले ना, सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर नमित का डीएनए धानी के साथ मैच कर गया, वही उसका फादर। लेकिन सर धानी के मर्डर वाले दिन वो पुणे में था, अपने कॉलेज में, आई विटनेस है। पंकज और सुधीर? सर पंकज उस दिन दिल्ली में शादी अटेंड कर रहा था और सुधीर मुंबई में एग्जाम्स दे रहा था। तो सर धानी को फिर कौन मार सकता है? सब सुमन के गुस्से को तो हम सब देख चुके हैं, और कांस्टेबल हरी ने सुमन की चोरी की आदत के बारे में भी बताया था। सर हो सकता है कि सुमन हमें जैसे दिख रही हो वैसे ना हो। धानी ने जो कपड़े पहने थे और जो आर्टिकल्स मिले थे वो मुझे दोबारा देख। सर अरे क्या बनाओ मेरे? सर हर एक काम है। अरे सुनो, इसे जानते हो? हाँ साहब। 3 अप्रैल को पास वाली गांव से एक बच्ची गायब हुई थी। उसी दिन तुम्हें इसे देखा था क्या? वो दिन तो सबको याद होगा, मैंने इसे देखा था सर। ये हड़बड़ी में किस तरफ गई थी? हड़बड़ी में? भैया एक चाय देना। यही पीकर तुम्हारा दिमाग चलता है? क्यों? और सच बताओ। मैं समझी नहीं साहब। अच्छा, नैना के बयान के हिसाब से तुम आधे घंटे के बाद अपने घर वापस लौटे, जबकि कांस्टेबल हरी साहब ने पता करवाया माला के घर से तुम्हारे घर की दूरी है मात्र 15 मिनट की। तो ये जो बाकी के 15 मिनट है इसमें कहां थी? देखो कस्तूरी, सच बोलना। क्या ऐसी ही कोई और चादर भी है तुम्हारे पास? देखो कस्तूरी, सोच समझ के जवाब देना। तो जब इस चादर में धानी को चुराया गया
और अगले दिन हम तुम्हारे घर पर आए तो सुमन ने घबराकर यही चाहता कैसे हो? क्योंकि धानी की बॉडी तुमने अगली रात फेंकी। हो सकता है उससे गलती से हुआ हो और फिर उसे बचाने के लिए तुम्हें सारा ड्रामा रचा हो। पर खूनी तो खूनी होता है। सुमन की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, कल को किसी और को भी चोट पहुंचा सकती है। हो सकता है वो किसी की जान भी ले। हमें सुमन को कस्टडी में लेना ही होगा। साहब, सुमन ने किसी को नहीं मारा साहब। फिर धानी को मैंने मारा है। मेरी सुमन बेकसूर है साहब, उसने खून नहीं किया। मेरी बच्ची खूनी नहीं है। और फिर अगली रात मैंने धानी को एक सुनसान जगह में फेंक दिया। कस्तूरी, क्यों किया तुमने ये सब? मैं तो दोनों बच्चियों को सब कुछ देना चाहती थी, उन्हें अच्छे से पालूं। लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं था साहब। धानी की वजह से एक से ज्यादा घर में काम नहीं कर पा रही थी, ठीक से पैसे नहीं कमा पा रही थी। आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ कैसे होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो सुमन धानी को कैसे संभालेगी। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था साहब। गुस्सा आ रहा था मुझे साहब सब पर, अजीत पर, मेरे हालात पर, दुनिया पर, उन दरिंदों पर, भगवान पर और शायद धानी पर भी। उस पल में मैं हार गई साहब। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन साहब, अगर आप मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरी बच्ची सुमन का क्या होगा? सर, कस्तूरी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके हालात देखकर, उसका जज्बा देखकर, जिस तरह से वो अपनी बेटियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, सामने डटी रही, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वो एक माँ है, उसके लिए इस गिल्ट के साथ जीना उसकी सबसे बड़ी सजा है। कुछ पलों के गुस्से, फ्रस्ट्रेशन ने उसे उसकी दोनों बेटियों से दूर कर दिया। इंसान स्ट्रांग होने के बावजूद भी कई बार वीक पड़ जाता है। कस्तूरी के साथ भी यही हुआ। कानून के लिए भी इस केस में इंसाफ कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारा काम है लॉ फॉलो करके डिसीजन लेना, फिर वो डिसीजन चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें